नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों के बीच बीच में बहुत बोलते हो और कोई भी आपकी बात नहीं सुनता और सब आपको इग्नोर करते हैं? क्या आप आपके फ्यूचर प्लान्स और गोल्स के बारे में सबको बताते फिरते हो, जिससे आपके गोल्स का कचरा बन जाता है और कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 आवर्स ऑफ पावर से 2 ऐसे नियम शेयर करने वाला हूं, जिससे सब लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको खुद से भी ज्यादा सम्मान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1 है, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। 1825 में जब निकोलस I रशिया का राजा बना, तब वहां कई जगह पर दंगे हो रहे थे। तो राजा ने उस दंगे कराने वाले लीडर को फांसी देने का हुक्म दिया। जब राजा के आदमियों ने उस मुजरिम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया और उसे फांसी मिलने ही वाली थी, इतने में फंदे की रस्सी टूट गई और वो मुजरिम जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसीलिए राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और उसे ये बात बताई। राजा उस मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटने पर उसे छोड़ने ही वाला था कि राजा के किसी एडवाइजर ने उन सिपाहियों से पूछा कि वो मुजरिम जमीन पर गिरने के बाद कुछ बोला था क्या। तो सिपाहियों ने कहा कि हाँ, वो बोल रहा था कि जब राजा ढंग की एक रस्सी तक नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने आदेश दिया कि अगर ऐसा है तो चलो उसको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और उसी वक्त उस मुजरिम को लोगों के बीच बेरहमी से मार दिया गया। दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है कि अगर रस्सी टूटने पर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो उस पर यह नौबत ही नहीं आती। कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए लफ्ज कभी वापस नहीं आते। और ये नियम भी हमें यही सिखाता है कि हमें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, नियम नंबर 2 है, अपनी गैर मौजूदगी से आपकी इज्जत बढ़ाएंगे। दोस्तों, सूरज हमारी लाइफ की सबसे जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन इंसान को सूरज की कोई वैल्यू नहीं होती, खासकर गर्मियों के मौसम में। बल्कि हम दुआ करते हैं कि गर्मी के मौसम में गर्मी कम हो या बादल आ जाए या सूरज ढक जाए। लेकिन बारिश के दिनों में कई दिन तक सूरज नहीं निकलता, तब हम उसे मिस करना शुरू कर देते हैं। और जब कई दिनों बाद सूरज निकलता है, तब हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ऐसा ही हर चीज के साथ होता है। जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसे ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आप भी किसी ग्रुप में या किसी जगह ज्यादा एक्टिव हो और आप किसी के सिंगल व्हाट्सएप मैसेज पर अवेलेबल हो, तो कुछ दिन का ब्रेक ले लो, मत रहो सबके लिए अवेलेबल। आपको पता है कि अगर किसी पार्टी में सुपरस्टार्स आते हैं तो आते ही 5 मिनट में वो वापस भी चले जाते हैं। वो खाना खाने रुकते नहीं हैं, ये कहते हुए कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है, जबकि उनका अगला कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। दोस्तों, बस बात ये होती है कि वो बस ज्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। एक्चुअल में दुनिया सप्लाई एंड डिमांड पर चलती है। जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो कभी कभी एब्सेंट रहना भी सीख लो। यही है पावर का लॉ नंबर 2। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं ना, व्हेन योर एब्सेंस हैज द अथॉरिटी ऑफ योर प्रेजेंस, दैट इज पावर। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।